गुरुद्वारा श्री सिंह साहिब नागौरी गेट हिसार के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा गठित हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सरदार सुख सागर ने हिसार और आसपास के क्षेत्र में 1987 में हुए दंगों की दोबारा जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के समक्ष एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि हिसार, फतेहाबाद व अन्य जिलों में सिख समुदाय पर हुई आगजनी, हत्या व लूटपाट की घटनाओं के लिए पुनर्विचार किया जाए। 1987 में हुई इन घटनाओं में कई लोगों की हत्या कर दी गई थी और काफी लूटपाट हुई थी और काफी संपत्ति भी बर्बाद कर दी गई थी। लेकिन सिख समुदाय के साथ हुए इस घटनाक्रम को लेकर कोई जांच सही ढंग से नहीं की गई। पुलिस ने भी सही ढंग से जांच नहीं की और अन्य किसी सरकार ने इसकी जांच सही ढंग से नहीं की, जिसकी वजह से जो इस घटना के आरोपी थे उन्हें आज तक कोई सजा नहीं हो पाई है। साथ ही बड़ा मुद्दा यह भी है कि इस घटना को आज तक किसी ने भी सिखों के साथ हुआ दंगा नहीं माना है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सिखों के साथ हुए अन्याय व भारी हिंसा के बावजूद इन्हें दंगा ही घोषित नहीं किया और इसे एक सामान्य घटना के रूप में लिया गया, जो कि सिखों के साथ अन्याय है। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग से इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। ये सब बातें सरदार सुख सागर ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आज का मेन मुद्दा हमारा जो है 1987 में हिसार, फतेहाबाद में हुए सिख विरोधी दंगों के से संबंधित है। 8 जुलाई को हिसार में सुबह से दंगा शुरू होता है और 7 जुलाई को दरियापुर हत्याकांड होता है। दरियापुर हत्याकांड के बाद में ही अगले दिन सुबह से ही हिसार में सरेआम सिखों को स्पेशल टारगेट करके, जो सिख धर्म को मानने वाले थे, सिख धर्म के अनुयायी थे या सिख वेशभूषा में थे, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनकी संस्थाओं को, गुरुद्वारों को, सभी को टारगेट लेकर के सरेआम उन पे उसके अंदर लूटपाट की गई, आगजनी की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को भी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्नि भेंट कर दिया गया। उसके अलावा शिक्षा संस्थान जिसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऋषि नगर, जिसको भी इन्होंने सभी ने मिलकर लूटा। हमें ये बड़ा दुख है कि एक तो हम आप सबकी हिसार के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी सेवा में लगे रहते हैं, सबको सहयोग करते हैं। हम लोग जो हैं भारत देश की सुरक्षा के अंदर भी सबसे आगे होकर लड़ते हैं और आज कल को कोई भी छोटी मोटी घटना होती है उसके अंदर में सिख विरोधी दंगा जब भड़कता है तो हमारे यहाँ का प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और उसके अलावा लोकल जो सरकार है, उस वक्त की सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का भी हमें बचाने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम में सरदार बूटा सिंह जी, जो कि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे हवाई अड्डे पे आके ठहर गए और सारा 2 बजे तक वो यहाँ पर रुके रहे। इस दौरान जो है हमने जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम तो जी उनकी गृह मंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए थे। उस बहाने से सरेआम पूरे हिसार में दंगा हुआ, फतेहाबाद में हुआ और इस चीज़ को लेते हुए गृह मंत्री ने को पता होते हुए भी उन्होंने एक बार भी इस दंगे को रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो यहाँ से वापसी चले जाते हैं तो उसके बाद में ये दंगा रुकता है, तभी उसके बाद में मिलिट्री को बुलाया जाता है, तभी लोग तब तक जो है हमारी नॉलेज के अनुसार 3 आदमी ऐसे थे सिख परिवार के थे जिनको कि उस टाइम में किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को पत्थरों से मार दिया गया। ये घटना यहाँ पे हिसार में हुई और एक फतेहाबाद में हुई। और उसके अलावा हमने जब भी मुआवजा मांगा या कुछ भी मांगा उसमें हमारे को कोई भी किसी प्रकार का भी सरकार से सहयोग नहीं किया गया। हमने टाइम टू टाइम पंजाब सरकार से भी इसकी मांग की, उनको बकायदा ज्ञापन दिया, नहीं सुनवाई हुई। अशरिंदर सिंह चावला यहाँ पे एसएसपी थे, उनको भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए तो भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। पहले भी हमने मिनोरिटी कमीशन को बकायदा इसके बारे में लिखा लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास में एक ये पत्र है जो कि लेटर है, ये 5214 नंबर लेटर है, डेटेड 29/3/88 का, जो कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये लिखा जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि ये लिखा जाता है कि ये जो दंगा हुआ है इसमें बस हमने 2-2 हज़ार या किसी को 5 हज़ार रुपये मुआवजा दे दिया है और सभी को जो है किसी को अपना जो है किसी को इंश्योरेंस मिल गया है, किसी को बाकी किसी को अगर चाहिए
तो आप जो है बैंक से लोन ले लीजिए और लोन लेके अपना कारोबार दोबारा शुरू किए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी नहीं माना उन्होंने। कितनी शर्म की बात है। और इसको ये बात कह करके इस केस को क्लोज कर दिया गया। ये लेटर हमारे हाथ में है। उसके बाद में ये भी नहीं, इस यहाँ से आगे चले जाएं तो उस टाइम के जो आपके थे अपना मलिक जी थे यहाँ पे, युद्धवीर मलिक, उनको जो है चीफ सेक्रेटरी का एक पत्र आता है। इस पत्र के अंदर में साफ गुप्ता जी का पत्र आता है और ये है इनका पत्र नंबर है जनाब PSFLH 86-520। इसमें भी उनको रिक्वेस्ट लिखी जाती है, उस चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिखा जाता है कि आप जो है इसको जो है इनका मुआवजा दवाएं या सब कुछ किया जाए, लेकिन इसकी भी धज्जियां उड़ी हैं, इसको भी किसी ने नहीं माना है। हम तो ये कहते हैं कि अब हमने जा करके मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी, भारत सरकार, उनको हमने अपना एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है भी आप जो है फोटो दो, आप जो है हमारी जो है इसमें मदद करें और हमारा जो है ये केस को दोबारा से ओपन करें, किसी रिटायर जज से या किसी भी माननीय व्यक्ति से इसकी खुल के जांच कराएं। ये मैंने 2 दिन पहले ही ये मिनोरिटी कमीशन के पास में ये केस लगा दिया है और इसकी हमने मांग की है कि आप जो है इसको रीओपन करके इसकी जांच करवा के जितने भी दंगा पीड़ित हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं, जिनको आज तक कोई न्याय नहीं मिला है, जो आज तक भी न्याय के लिए जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, उन सब को जो है आप जो है न्याय दिलाएं। तो उन्होंने हमारी ये पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर ली है और इसमें अब आगे जो भी कार्रवाई होगी टाइम टू टाइम हम आपको उसके बारे में बताते भी रहेंगे। उस वक्त में हुए जो दंगा हुए हैं उसकी मैं आपको, हम सभी जो है मिलके आपको ये फोटो दिखाते हैं जो सरेआम दंगे हुए हैं। बांट लो यहाँ पर दो कवर लो रे, नहीं ठीक है ये हो रहा ना खबर भाई, आप है ना ये बात में बना लेंगे नहीं बस दो बात ही करनी है बस। ये इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी दंगा पीड़ित फोटोएं हैं जिसको के यहाँ पे इन गवर्नमेंट के पास में ये सभी फोटोएं भी उपलब्ध हैं, सभी केस भी उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ढंग से नहीं किया, ना आज तक कोई दोषी इसके लिए माना गया और ना ही दोषी कोई मिला इनको। हम आज भी ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ पुलिस अगर आज भी इसको रीओपन करती है या कोई इंक्वायरी करती है तो हम उनको हर प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं और हर प्रकार की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम भी एक भारत देश के नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे को हमारी नागरिकता होने के कारण हमारा संविधान के अंदर जो हमारी सुरक्षा का प्रदान करना है उसको हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ में उस वक्त की जो सरकार थी या उस टाइम के जो अधिकारी थे जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया नहीं है उन सब के खिलाफ में बनती कार्रवाई की जाए और उनकी चाहे ज़मीनों को कुर्क किया जाए या जैसे मर्जी हो उनसे लेकर के, अगर सरकार नहीं दे सकती तो उनसे हमारे जो है नुकसान का मुआवजा भरवाया जाए और इसकी जो है जांच जो है खुल के की जाए। अच्छा ये बताइए जी, इसमें हिसार और फतेहाबाद के कितने परिवार पीड़ित थे और उनका उस दौरान प्रत्येक फैमिली का क्या क्या नुकसान हुआ था, कितने कितने लाखों का या हजारों का नुकसान हुआ? उस टाइम में जो हमारे पास में बिना FIR के जो इन्फॉर्मेशन है 350 प्लस परिवारों का जो है फतेहाबाद और हिसार में जो टोटल नुकसान हुआ था और जो FIR जो दर्ज हुई हैं जिसमें डेथ समेत टोटल 67 के करीब जो है FIR दर्ज हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और भी किया गया है, जो FIR दर्ज हुई है एक एक FIR में 3-3 आदमियों का नाम बीच में डाल करके उसके अंदर FIR दर्ज की गई है। ये नहीं किया गया कि हर आदमी की अलग अलग FIR दर्ज की जाए, जिससे कि वो उसकी जांच में भी बड़ी दिक्कत आई है। 87 का जो नरसंहार है जब भी याद आता है वो तक कांप जाती है और अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला दंगा पीड़ितों को, तो क्या अब लगता है कि उम्मीद है कि ये इंसाफ मिल पाएगा? हमने वक्त टाइम टू टाइम हर बार हर सरकार के आगे गुहार लगाई है और अब भी हमने जो है हमारे चेयरमैन साहब से सरदार इकबाल सिंह जी से
भारत सरकार से मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे अभी गुहार लगाई है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो है ये केस रीओपन किया जाए और इसको जो है किसी रिटायर्ड जज से या किसी से भी इसकी जांच करवा करके हमारे को जो है न्याय दिलाया जाए। तो उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली है। मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे किस तरह का कदम उठाया जाएगा? अगर मांग की तो ऐसी बात है जी, मांग तो हमारे को उम्मीद है कि मांग पूरी होगी। ये हमने जो वो लेटर जो है मिनोरिटी कमीशन में जो लगाया है वो ये लेटर है, पूरी फाइल लगाई है। इसके अंदर में उस वक्त की जो है बूटा सिंह जी के जैसे आए थे वो यहाँ पे, और उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नवचोर की मेरे को उस टाइम की कटिंग उस टाइम की है मेरे पास में, जिसमें हवाई अड्डे से बूटा सिंह वापसी गए, इसमें साफ क्लियर है, ठीक है जी। और मैंने उस टाइम की, जो आप ऑनलाइन भी अगर गूगल पे अगर कहीं सर्च करते हैं तो सन 87 का दंगा कहीं पे नहीं नज़र आता। अगर 87 का दंगे के बारे में कुछ भी करते हैं होशियारपुर का कांड आता है, लेकिन हिसार के बारे में हिसार हरियाणा भर के देते हैं तो कहीं पे कुछ नहीं है। और किसी डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जबकि इनके पास में सभी प्रकार के पत्र भी आए, सब कुछ आए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।